आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। तो दोस्तों जुड़ जाइए आप 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स, जो आपको यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान पुलिस, पटवार, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक और अन्य जितने भी एग्जाम होंगे देश में, सभी में आपको बहुत जबरदस्त आपको सपोर्ट करने वाला है। करंट अफेयर्स का सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, आपका इंडिया जीके और राजस्थान जीके आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या वो है क्राइटेरिया। देखिए, ये विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलोड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, गैलोड नेल्सन ने पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिस जल समझौता भी 22 अप्रैल 2016 को हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर के सारी बातें की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ई रक्त कोष पोर्टल। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रक्त कोष पोर्टल की शुरुआत की है सरकार ने। इससे क्या होगा कि जो ब्लड बैंक हैं देश में जितने भी हैं, उन पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी, ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं तो ई रक्त कोष जो अधिनियम था, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, ये 1940 का था दोस्तों। ध्यान रखना, मतलब जो ई रक्त कोष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब का है दोस्तों? 1940 का। ये बात पता होना चाहिए। बात क्या है दोस्तों, देखिए कोविड-19 के चलते देश में बहुत ज्यादा भाई अन्य रोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते ब्लड डोनेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या ई रक्त कोष पोर्टल की उस माध्यम से और घर घर जाकर के जो भी रेगुलर जो डोनेटर थे ब्लड के, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए, थैलेसीमिया एक एनीमिया रोग है, एक हीमोफीलिया है। इन रोगों में बहुत ज्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम एक बार ई रक्त कोष पोर्टल। ब्लड बैंकों में रक्त की भंडारण क्षमता की निगरानी के लिए ये शुरू किया गया है। थैलेसेमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया जैसे रोगों में बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। कोविड-19 प्रबंधन हेतु इंडियन रेड क्रॉस ने रक्त सेवाओं के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की है। यानी 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रखा जाएगा ऑनलाइन। तो वो नियंत्रण कक्ष की शुरुआत मतलब किसने वो किया है स्थापना? तो दोस्तों ये की है इंडियन रेड क्रॉस ने। नेक्स्ट बात करते हैं ई रक्त कोष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 का है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों संयम ऐप। तो देखिए, होम क्वारंटाइन किया जाता है। कोविड-19 से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उनकी निगरानी के लिए ये ऐप डेवलप किया गया है, संयम ऐप, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस, चीन की जो भाषा है दोस्तों वो है मंडारिन। तो चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबानसिरी नदी पर डापोरिजो पुल बनाया है दोस्तों। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन ने क्या करा है, सुबानसिरी नदी है अरुणाचल प्रदेश, उस पर ये डापोरिजो पुल बनाया है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में BRO द्वारा बनाया गया डापोरिजो पुल कौन सी नदी पर बनाया गया या कौन से राज्य में बनाया गया है? तो नदी तो सुबानसिरी है, राज्य दोस्तों कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हुए, वहां के गवर्नर कौन है दोस्तों, बीडी मिश्रा है, कैपिटल ईटानगर है। तो ये सारी बात आपको वहां की पता होनी चाहिए। माधुरी झील है वहां की फेमस, एक पाक्के टाइगर रिजर्व है, पाक्के टाइगर रिजर्व अभी मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था। एक दोस्तों वहां पर क्या है, वहां पर एक नामदापा राष्ट्रीय उद्यान है, नामदापा, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आईसीएमआर में रैपिड टेस्टिंग 2 दिन के लिए रोक दी गई है। दोस्तों हुआ क्या था, हमने चाइना से काफी रैपिड टेस्ट के लिए किट मंगाई थी, तो वो क्या, और पहला रैपिड टेस्ट करने वाला राज्य राजस्थान बना था दोस्तों। तो उसमें हुआ क्या है, उसमें अब मतलब वो किट फेल हो गई, परीक्षण के दौरान किट फेल हो गई, फिर दिल्ली में भी उनको चेक किया गया तो वहां पर भी नहीं किया। रैपिड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, रैपिड टेस्ट में फुली टेस्ट नहीं होता है, पूर्ण टेस्ट नहीं होता है, इसमें बस ये पता लगाया जाता है कि भाई सिम्टम्स वगैरह हैं या नहीं है, ये बात पता लगाया जा सकता है थोड़ा बहुत। एंटीबॉडीज वगैरह यदि डेवलप हो गई शरीर के अंदर कोविड-19 से संबंधित, तो इस तरीके से फुली टेस्ट तो पीटीसीआरटी ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर 2 दिन की रोक लगा दी है। आईसीएमआर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, और इसके अभी हेड है बलराम भार्गव, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कोविड इंडिया सेवा शुरू की गई है दोस्तों। कोविड इंडिया सेवा किसको लेकर शुरू की गई है दोस्तों, ये कोरोना वायरस को लेकर ही, और अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, कौन है, हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा ये शुरू की गई है और ट्विटर पर शुरू की गई है। ट्विटर के जो संस्थापक हैं दोस्तों, सीईओ, वो कौन है, जैक डॉर्सी सीईओ हैं ट्विटर के। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए यूएनईपी ने कोविड-19 का मुख्य आरोप इंसानों पर लगाया। तो देखिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी जो मतलब पर्यावरण के बारे में पूरा जो ध्यान रखती है, उस संस्था ने क्या कहा है कि भाई इंसान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। यूएनईपी का हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है नैरोबी में है दोस्तों। कहाँ पर है हेडक्वार्टर यूएनईपी का, नैरोबी केन्या की राजधानी है दोस्तों, केन्या। तो नैरोबी में हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। तो उसने इंसानों को मुख्य कारण माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक तो क्रॉसिंग किया जा रहा है भाई, जानवरों में भी, फसलों में भी, सब कुछ में क्रॉस, यानी जो संकरण से जो फसलें पैदा होती हैं, संकरण से जो जीव का जो विकास किया जा रहा है, उनके कारण नए नए मतलब कोई ना कोई वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई मांसाहार का बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चल रहा है और कंजप्शन भी चल रहा है। इस वजह से जो ये बर्ड्स होते हैं, जो भी मतलब जीव होते हैं, उनमें काफ़ी वायरस वगैरह होते हैं। इस वजह से ये चीज़ें होती रहती हैं, ये वायरस वगैरह उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या बताया है, मुख्य आरोप इंसानों पर लगा है हेडक्वार्टर नैरोबी में। पशुओं एवं फसलों का संकरण, ये कारण मांसाहार को भी एक कारण माना है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल सेवा दिवस। तो देखिए भारत में यानी जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आपको ध्यान होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो मतलब यहाँ के गवर्नर थे भारत के, वो वारेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के गवर्नर थे। तो वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने कलेक्टर का पद सर्जित किया था, लेकिन क्या भ्रष्टाचार वगैरह के कारण उसको रोकना पड़ा, होल्ड पर रखना पड़ा। उसके बाद 1793 में जो गवर्नर बने थे, वो बने थे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवाओं का जनक। यूपीएससी में पूछा गया था ये एक बार, और पूछा जाता रहता है दोस्तों। तो सिविल सेवाओं का जनक कौन कहलाता है भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद हम बात करते हैं पहला भारतीय आईसीएस कौन बना था दोस्तों? इंडियन कंपनी सर्विस थी उस समय। तो देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे पहले आईसीएस का जो एग्जाम फाइट करने वाले थे। तो ये कुछ बातें 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इससे लिंक ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सेवक होते हैं उनको कहा है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच स्वयं की एचआरडी मंत्री ने समीक्षा की। दोस्तों क्या है कि स्वयं करके एक एजुकेशन मंच है, ये 2017 में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसमें कुछ फीस वगैरह देनी होती है, उसके बदले आपको टॉपेस्ट जो एजुकेटर्स होते हैं उनसे पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और स्वयं की बात करते हैं तो एचआरडी मंत्री ने अभी इसका दोबारा से ज्यादा यूज होने लगा है ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो एचआरडी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने समीक्षा की है। एचआरडी क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन है दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और रमेश पोखरियाल निशंक पहले कौन थे? इनसे पहले थे जो मानव संसाधन मंत्री थे, तो वो प्रकाश जावड़ेकर थे पिछले कार्यकाल में, ठीक है। अभी कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बाद हम बात करते हैं स्वयं की फुल फॉर्म। तो देखिए स्वयं की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं एमपी गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं आदि सभी को, बाकी नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब तो पहले शामिल कर लिए थे, इनको भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया गया है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, उनको भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया गया है। इसमें यदि कोविड-19 से किसी की ट्रेजेडी हो जाती है, डेथ वगैरह हो जाती है, तो उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यूएस के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया है। उनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शनम बाबू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने वो दीपांकर बने दोस्तों, और मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने विश्वनाथ, और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद आरिफ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। क्या होता है कि जो न्यायाधीश कोई भी उच्च न्यायालय में, अच्छा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा आर्टिकल में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 214 से 237 के मध्य हाईकोर्ट का चर्चा होती है भारतीय संविधान में। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कहां पर होती है दोस्तों? अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य, ठीक है। अभी जो हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, इसमें जजों की जो नियुक्ति कौन सी प्रणाली से होती है दोस्तों? ये होती है कॉलेजियम प्रणाली से, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये 1993 में ये शुरू की गई थी दोस्तों। कॉलेजियम प्रणाली ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया था। तो कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्ति होती है जजों की और जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनकी, और जो नियुक्त करने वाला होता है वो राष्ट्रपति होता है, और ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो एफसीआई अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर बनाने के लिए अधिशेष चावल का उपयोग करेगा। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य निगम है, वो क्या करेगा? अधिशेष चावल जो थोड़ा खराब चावल हो जाता है उसका उपयोग करेगा किसमें? सैनिटाइजर बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवासी मजदूरों के उत्थान में सरकारी योजना असफल है।
तो देखिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनके उत्थान में सरकारी योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं, असफल हैं। तो आपको दो अधिनियम यहाँ से याद रखने हैं दोस्तों। अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम तो है 1979। अंतरराज्यीय जैसे एक राज्य के श्रमिक हैं जो दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए बिहार के गुजरात में है तो प्रवासी मजदूर माने जाते हैं। तो अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 का है। और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम दोस्तों कब का है? 2008 का। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली की जल गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो जल की गुणवत्ता है वो किस पर निर्भर करती है? एक तो बीओडी यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड, इसमें तो देखिए कमी आई है दोस्तों, 18% से 33% तक कमी आई है। और एक डिजोल्ड ऑक्सीजन यानी घुलित ऑक्सीजन, इसमें दोस्तों वृद्धि हुई है। अब बीओडी क्या होता है? देखिए बायो ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करता है कौन? ऑक्सीजन करता है दोस्तों। तो जैसे कार्बनिक पदार्थ और जो भी उसमें अशुद्धियां ज्यादा होंगी तो बीओडी बढ़ेगा। तो बीओडी बढ़ रहा है, इसका मतलब जल क्या है? प्रदूषित है, क्योंकि ज्यादा बीओडी की आवश्यकता पड़ रही है वहां पर, ठीक है। ये डिजोल्ड ऑक्सीजन क्या होती है? यानी घुलित ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन जो किसी भी तालाब या सागर में जलीय जीवों के श्वसन के लिए काम आती है, उसे डिजोल्ड ऑक्सीजन कहते हैं। तो इसमें क्या वृद्धि हुई है, इसमें कमी आई है, तो काफी अच्छा स्तर, काफी सुधार देखा गया है। अच्छा देखिए एक बात और ध्यान रखना, यदि डीओ 8% से कम हो जाता है, 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता है, तो वो क्या माना जाता है? बहुत ज्यादा प्रदूषित माना जाता है वो जल। और यदि डीओ 4 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो वो भी संदूषित माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विद्युत उत्प्रेरक उत्सर्जन रूपांतरण। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब में है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब में इंस्टीट्यूट है, जिसने क्या पर्यावरण के अनुकूल जो विद्युत रूपांतरण, जो विद्युत का क्या करते हैं, उत्सर्जन करने के लिए जो उत्प्रेरक काम में आते हैं भाई, विद्युत को रूपांतरित करने के लिए, जैसे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जल विद्युत से भाई अन्य ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है उसके लिए उत्प्रेरक काम आते हैं, वो पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात कही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा विद्युत उत्प्रेरक उत्सर्जन रूपांतरण उपकरण कौन सी संस्था ने अभी विकसित किए हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तेल की कीमतों में शून्य से नीचे तक की गिरावट। जो क्रूड ऑयल है दोस्तों उसमें शून्य से नीचे तक की गिरावट का मतलब है कि मान लीजिए आप क्रूड ऑयल खरीदने जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं दो टाइप के ये मतलब क्रूड ऑयल के वो हैं क्षेत्र हैं। एक तो है WTI दोस्तों, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI है, काफी अच्छा माना जाता है ये ऑयल होता है, यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इसके मुख्यतः क्षेत्र अमेरिका में है दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में मुख्यतः इसके क्षेत्र हैं और इसमें सल्फर कंटेंट होता है 0.24%। दूसरा होता है ब्रेंट, भारत ये वाला नहीं खरीदता है दोस्तों, भारत ये वाला WTI वाला नहीं खरीदता है। दूसरा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये है उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में सेटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच का जो क्षेत्र है, सेटलैंड द्वीप और नॉर्वे के बीच का क्षेत्र उत्तरी सागर में, वो क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रेंट क्रूड ऑयल। भारत ये वाला और खाड़ी देशों वाला ही खरीदता है। अब दोस्तों हम बात बताते हैं, इसमें सल्फर कंटेंट होता है 0.40%, यानी ये ज्यादा सही होता है, ये थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है। वैसे दोनों बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि तेल की कीमतों में शून्य से नीचे गिरावट कैसे।
अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे प्रति बैरल क्या कर रहे हैं, जो तेल निर्यातक जो कंपनियां हैं वो सब क्या कर रही हैं, $40 प्रति बैरल खरीदने वाले को दे रहे हैं। खरीदने वाले को क्यों दे रहे हैं इसमें आप समझिए, जो मतलब ये बनाए जाते हैं, कुएं छिद्रित किए जाते हैं पेट्रोलियम के लिए, उन कुओं में यदि बंद कर दिया जाए, अब उत्पादन तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बंद कर दिया जाता है तो दोबारा उनको बनाने में, दोबारा खोदने में बहुत ही अधिक खर्चा आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा खर्चा आता है। जो ये $40 प्रति बैरल के हिसाब से उनको खरीदारों को दे रहे हैं ना, उससे भी महंगा पड़ता है, इसलिए उनको चालू रखना उनकी मजबूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये था आज का जबरदस्त करंट अफेयर्स, जो आपको हर एग्जाम में, और आपको एग्जाम ही नहीं, आपको सामान्य दैनिक जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी आपको जानकारी मिलती है। थैंक यू दोस्तों।